चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपन। तो अभी अपन एनालाइज करने वाले हैं टीटी लिमिटेड को। ये जो कंपनी है इसका एनालिसिस किया है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने। तो इनको अपन शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, अच्छा काफ़ी हाई क्वालिटी पेड न्यूज़लेटर अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से इजी सब्सक्रिप्शन आ गया है। ये चूंकि हम इनका एनालिसिस यूज़ करने वाले हैं तो हमारी जिम्मेदारी है बताना। आप यहाँ से तुरंत यहाँ से जैसे ही प्रोसेस करते हैं 48 घंटे में आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो है इसमें टीटी लिमिटेड रिक्वायर्स अ डाइवर्स प्रोफेशंस एंड फाइनेंशियल, हियर इज अ ब्रेकडाउन। तो यहाँ शुरू करते हैं अपन। तो टीटी लिमिटेड जो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है। ठीक, ऑपरेट्स इन वेरियस सेगमेंट्स इंक्लूडिंग यार्न मैन्युफैक्चरिंग, knitting garments manufacture knitting garment manufacturing and interest in agro commodities. This diversification can be both a strength and a weakness. ठीक, चलिए। अब कंपनी का जो है इन्होंने आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में बात किया है। और इसके अंदर फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा रिवील करता है मिक्स सिग्नल व्हाइल द कंपनी हैज शोन सम प्रॉफिट कंसर्न्स एग्जिस्ट रिगार्डिंग द रेवेन्यू ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। की फैक्टर्स क्या क्या बताएं? डेब्ट, कंपनी का जो डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो है उसका ध्यान रखना है। सेल्स ग्रोथ, कंपनी हैज शोन सम पुअर सेल्स ग्रोथ इन पास्ट ईयर्स। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी हैज शोन सम पॉजिटिव साइंस। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, सिग्निफिकेंट प्रोमोटर होल्डिंग है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीसेंट। ठीक है, अब इसके बाद इंडस्ट्री फैक्टर्स की बात करें तो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन टू रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड ग्लोबल डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। दीज फैक्टर्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द टीटी लिमिटेड परफॉर्मेंस। तो एग्रो कमोडिटी की बात करें तो पोर्शन ऑफ बिजनेस ऑल्सो एड अनदर लेयर ऑफ मार्केट इन्फ्लुएंस एंड दोज इन मार्केट्स आर ऑल्सो वेरी वॉलेटाइल। ओवरऑल असेसमेंट क्या है? डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है सब रेजिलियंस के साथ में। और अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी रिक्वायर्स केयरफुल मॉनिटरिंग। Company's future prospects will depend on the ability to improve sales growth and profitability and manage debt. ठीक, when looking at investing अपना खुद का रिस्क टॉलरेंस देखना जरूरी है। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स को 5 का है। ठीक है, तो 5 मतलब जितना भी 5 है 5 से कम रहता है, जैसा हमारा अपना ये रूल हमने बना रखा है कि उसमें हम एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखें तो यहाँ इन्होंने कंसिडरेशन में एक दे दिया है कि ये जो एनालिसिस है पब्लिक की जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स को अपने खुद की रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए। जो स्टॉक मार्केट है रैपिडली चेंज होता है तो हमेशा डेटा पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में स्टॉक इन्फॉर्मेशन या स्क्रीनर.इन वगैरह एनएससी से ही लिया है इन्होंने भी, वहीं से पढ़ करके ये एनालिसिस बनाए। अभी अपन स्क्रीनर.इन को फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन आगे स्क्रीनर पे। 12.6 रुपीज़ की अभी करंट प्राइस चल रही है, 0.94% से डाउन है। अब अगर अपन यहाँ पे देखें ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.01 करोड़ का प्रॉफिट है क्वार्टर बेसिस पे, फिर 49 लाख का प्रॉफिट, फिर उसके बाद 6.71 करोड़ का, फिर 6.23 करोड़ का, फिर 2.18 करोड़ का नेगेटिव था। ठीक है, अब अगर अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 5 करोड़ का प्रॉफिट है मार्च 2024 में, फिर 13 करोड़ का नेगेटिव, फिर 15 करोड़ का प्रॉफिट, फिर -8 करोड़, फिर -1 करोड़। इस तरीके से जो है इनका फ्लक्चुएट होता रहता है प्रॉफिट। 15% का डिविडेंड भी पे आउट किया था मार्च 2022 में। उसके बाद 2 साल से डिविडेंड पे आउट नहीं किया। उसके पहले जो लास्ट डिविडेंड पे आउट किया था 50% का 2016 में किया था। ठीक है, अब चलते हैं कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में यहाँ हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो 25 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जो कि अच्छी बात है काफी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 11 करोड़ का पॉजिटिव है। हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, -37 करोड़ का। न्यूट्रल कैश फ्लो है 0 का। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर अपन देखें तो 56.08% की प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 0.01% की, डीआईएस की 0% की कुछ भी होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग है 43.90% की। ठीक है, अब अपन अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और देखें तो 56.95% की होल्डिंग थी मार्च 2017 में, उसके बाद से 56.08% की होल्डिंग है। ठीक है, तो होल्डिंग कम हुई है, समय के साथ कम हुई है। बीच में बढ़ी थी 58% तक पहुंच गया था ये 2024 में ही, और दिसंबर में इन्होंने फिर से 56.08% कर दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं थोड़ा सा, वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन इनके चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से अपन यहाँ क्लियरली देख सकते हैं जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा था। बढ़ने के बाद में फिर ये यहाँ पे जाकर के एक इनके यहाँ क्रैश जैसा फॉल जैसा आया। काफ़ी दिनों से फॉल चल रहा है, ऑलमोस्ट आपका नवंबर 24 से फॉल चल रहा है, 25 तक अभी तक ये फॉल चल ही रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें फाइनेंसेस वगैरह ओके हैं कंपनी के। ठीक है, तो हम 15 रुपीज़ के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे। स्टॉक सस्ता है का मतलब ये नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लिया, अक्सर ऐसा होता है स्पेशली नए इन्वेस्टर्स के साथ में कि वो बहुत सस्ते में मिल रहा है करके अपन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कई बार खरीद लेते हैं।
और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदे और बहुत केयरफुल रहे, ठीक है। और अगर आपको और भी ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो 19 रुपीज़ के बाद सही एंट्री, हम एटलीस्ट जो सबसे अच्छा रहेगा 19 के बाद ही प्लान करेंगे। एंड आई नो थोड़ा सा दूर है, ठीक है, बट स्टिल अपने को केयरफुल रहने के लिए केवल। और अगर 15 रुपीज़ के बाद में तो अपनी पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखना है, ये तो गिवन है, ठीक है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। तो फिर इसमें इतना ही है फिर, और इसमें और कोई इसके सिवाय तो हमें यहाँ पे और कुछ ऐसा डिस्कस करने जैसा अभी नहीं दिखा है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। और इजी सब्सक्रिप्शन फिर से एक बार, चूंकि हमने इनका एनालिसिस यूज़ किया हुआ है, जा करके आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब। काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, काफ़ी अच्छा रिसर्च जो है, क्वांट ट्रेडिंग की बेस्ट न्यूज़लेटर्स में से एक है। प्लस इनका जो ओवरऑल रिसर्च होती है अच्छी क्वालिटी की होती है, और अच्छा न्यूज़लेटर है ये, ठीक है। चलिए, तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।